है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? डिक्शनरी तो अलग चीज़ है ना, उसमें की वैल्यू अलग है, ये अलग है। इसमें क्या होता है, ये इंडेक्स्ड होता है और वो अनऑर्डर्ड होता है। देखो बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए स्टार्ट करते हैं टपल, जैसे अपन ने लिस्ट पढ़ी थी। लिस्ट का अपन कैसे क्रिएट करते थे, एल इक्वल टू जैसे, और फिर जो भी स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर अपन जो भी आइटम वगैरह डालना है वो अपन ऐसे लिख देते थे, है ना। ऐसे ही करते थे अपन। और फिर इसके बाद अगर अपने को टपल क्रिएट करना है तो टपल में क्या करेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। बस इसके अंदर क्या करना है अपने को, जैसे टी नाम का एक वेरिएबल लिया अपन ने, और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट टपल को क्रिएट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर सबसे पहले तो 1, 2, 3 और फिर एक राम नाम ले लिया अपन ने, और एक ले लिया अपन ने मोहन, ठीक है। तो ये एक टपल क्रिएट हुआ। अब ये सेम ही तो लग रहा है जैसे लिस्ट था अपना, बट इसमें डिफरेंस है। देखो कैसे बताता हूँ मैं। अभी तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। पहला डिफरेंस तो ये दिख रहा है कि लिस्ट जब क्रिएट की थी तो वहाँ पर कौन से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए थे अपन ने, और अभी अपन ने टबल क्रिएट किया था वहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज़ किए, है ना। पहला डिफरेंस दिख रहा है, बट इससे क्या कुछ फ़र्क होगा क्या? हाँ देखो, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखेगा अपने को कब, जब इसकी अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, है ना। तो अभी तो नॉर्मल से ही दिख रहा है, वैसे ही प्रिंट हो रहा है। अब देखो ये अपन ने पढ़ा था कि जो लिस्ट होती है हमारी वो कैसे होती है, म्यूटेबल होती है, कि लिस्ट के एलिमेंट को अपन चेंज कर सकते हैं। बट अगर मैं वही चीज़ टपल में करवाने जाऊँगा ना तो नहीं होगा। देखिए कैसे, मैं एक ट्राई करता हूँ। एक बात बताइए, अगर मैं ऐसा लिखूँगा प्रिंट टी ऑफ ज़ीरो तो क्या प्रिंट होगा, और प्रिंट लिखा मैंने टी ऑफ -2 तो क्या प्रिंट होगा? 1 आएगा और फिर राम आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये -2 इंडेक्स है ना। तो ऐसा आना चाहिए, दिखाई दे रहा है, मिल रहा है अपने को दोनों। लेकिन अगर सपोज दैट, ये तो पता चल गया कि अपने को इसके अंदर इंडेक्स भी है जो लिस्ट में था सेम, ठीक है। अब एक चीज़ और, कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ऐसा कि मुझे सपोज राम का नाम बदलना है, तो राम कौन सा इंडेक्स पे आ रहा है? -2 इंडेक्स पे, है ना। या फिर अपन उसको थर्ड इंडेक्स भी होगा ना वो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, T3 में क्या रखना है मुझे, राम की जगह लाइक श्याम चेंज करना है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया टपल को, तो देखना हमको ये वाली लाइन में एक एरर मिलेगा, दिखाई दे रहा है एरर। तो ये एरर का रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है कि जो हमारा टपल है वो इम्यूटेबल है, तो उसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार जो टपल क्रिएट हो गया वो एज इट इज रहेगा, उसमें अपन चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बोल रहा है ना, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि इसमें अपन आइटम को दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। अब एक बार असाइन हो गया वही रहेगा। अब जैसे अपन ने पढ़ा था लिस्ट में भी सेम ही था, लिस्ट में भी अपन आइटम को असाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भी क्या थी, इम्यूटेबल। और ऐसे टपल भी क्या है, इम्यूटेबल। पर लिस्ट कैसी थी, वो अपनी म्यूटेबल थी, उसमें अपन चेंजेस कर सकते थे। क्या हम इसमें डिलीट करवाना चाहें तो वो हो जाएगा क्या? जैसे मैं चाह रहा हूँ लाइक मुझे अगर चलो चेंज नहीं हो रहा है तो मैं डिलीट करता हूँ नाम का नाम, तो अपन क्या करेंगे, डेल टी का कौन सा इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो देखो वो एज इट इज रहता है, डिलीट भी नहीं होता है ना। फिर से एरर मिलेगी अपने को, ये देखो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। लेकिन लिस्ट में ये चीज़ हो जाती है, हो जाती कि नहीं, लिस्ट में हो जाती है ना। देख लेते हैं एक बार वो भी करके। देखिए अगर मैंने यहाँ पर ऐसा अब इसको लिस्ट के लिए एल कर दिया, और ब्रैकेट कौन से वाले लगा दिए अपन ने इसमें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या कर दिया अपन ने, एल, तो हो जाएगा, इसमें तो पॉसिबल है। तो एक देखो राम का नाम क्या हो गया, डिलीट हो गया। और सेम थिंग अपन क्या करेंगे, अगर मुझे क्या करना है, डिलीट नहीं करना है इस बार, मुझे अपडेट करना है। मान लो राम के नाम में कुछ और नाम लाना है, तो फिर अपन एल के अंदर कौन सा इंडेक्स बदलेंगे, L3, और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, श्याम करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा इसके अंदर, इसको तो कमेंट कर दे, इसका काम नहीं है अभी। हो गया, डिफरेंस समझ में आया टप्पल और लिस्ट में, ठीक है ना। कि लिस्ट में चेंजेस भी हो सकते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं एलिमेंट, बट टप्पल में नहीं हो सकते। हाँ एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं अपन जो दोनों में सेम है, सेम ये कि आप पूरे के पूरे टप्पल को ही डिलीट कर सकते हो। जो लिस्ट को भी अपन कर सकते हैं डेल कीवर्ड लगा के, तो डेल टी लिखेंगे तो पूरा टप्पल क्या हो जाएगा, डिलीट। अब बोलेगा टप्पल डज नॉट एग्जिस्ट, तो बोलेगा कि नेम टी इज़ नॉट डिफाइंड, इस टी नाम का आपके इसमें कुछ भी नहीं है। तो भाई टी वाले में एरर दे रहा है, क्यों, बिकॉज टप्पल को अपन ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आया कुछ समझ में, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस तो ये हुआ
टपल और लिस्ट में कि टपल में अपन राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि टपल जो है वो कैसा है, इम्यूटेबल है, बट लिस्ट कैसे होती है, म्यूटेबल होती है, ठीक है ना। तीसरा डिफरेंस मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जो टपल है वो थोड़ी सी कम मेमोरी लेता है डेटा को स्टोर करने के लिए, बट लिस्ट जो है मेमोरी क्या है, ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है। बट आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा ना। तो मैं दो चीज़ें क्रिएट करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं जाऊँगा, एक ये क्या बनाई, लिस्ट बनाई, और एक सेम में क्या बनाता हूँ, टपल। देखो आपके सामने ही में टी, और टपल बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ओनली ये राउंड ब्रैकेट कर देंगे। अब देखो प्रिंट करूँगा तो सेम प्रिंट होगा, है ना, बस में स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, राउंड ब्रैकेट आएंगे। बट हम मेमोरी का बोल रहा था कि मेमोरी कैसे कम लेते हैं। तो देखो हमको मेमोरी अगर पता करना है तो एक फंक्शन होता है किस नाम का, गेट साइज ऑफ करके। कौन सा, गेट साइज ऑफ। अब ये गेट साइज ऑफ जो फंक्शन है ये डायरेक्ट काम नहीं करता, ये एक लाइब्रेरी का मतलब फंक्शन होता है। तो लाइब्रेरी को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पाइथन में अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे एक इंपोर्ट करेंगे अपन कैसे, तो यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ करना है ना, कुछ तो हो जाएगी, कुछ आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो एक यहाँ पर जो इनबिल्ट है वो आप यूज़ करोगे इंपोर्ट का यूज़ करके। तो किस नाम की लाइब्रेरी होती है अपनी, सिस, है ना। अब सिस लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन मिलेगा, कौन सा, गेट साइज ऑफ। तो अपन देखो प्रिंट किसको करते हैं, मैं अभी यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ साइज ना, तो साइज ऑफ लिस्ट इज, और फिर इसके बाद किस पे अप्लाई करना है अपने को, एल पे। तो एल की साइज़ निकालना है ना, मतलब लिस्ट की। तो लिस्ट के अंदर कौन सी लाइब्रेरी से वो फंक्शन यूज़ हो रहा है, पहले तो लाइब्रेरी का नाम, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो अपना फंक्शन है मतलब कौन सा, गेट साइज, और उसके बाद नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पर इसमें क्योंकि लाइब्रेरी का फंक्शन है डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में देना पड़ेगा। ऐसा कर देना, इतना क्लियर है। इसका साइज़ कितना आएगा आप देखते हैं, कितना आ रहा है, 104। मतलब 104 क्या है ये, यूनिट क्या होगी इसकी बताओ, ये किसी को बताओ, नहीं, ये होती है बाइट्स। बाइट समझते हैं ना अपन, जो कंप्यूटर की यूनिट होती है, जैसे सबसे छोटी तो बीट होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, बाइट, फिर उसके बाद के बी, ठीक है, फिर उसके बाद एम बी होती है, जी बी होती है, टी बी होती है ना। तो ये बता रहा है कि 104 बाइट ले रहा है वो इन 5 क्या बोलते हैं हमारे लिस्ट के एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। सेम चीज़ अगर मैं किस में करूँ, टपल में करूँ, तो मैंने बोला था कि टपल थोड़ी सी कम मेमोरी लेता है। यहाँ पर टपल को भी एक बार चेक कर लेते, तो 10 कितनी आ रही थी, 4 से तो कम ही आनी चाहिए। देखते हैं कितनी आएगी, बस यहाँ टी कर दिया अपन ने, तो इससे किसका साइज पता चल जाएगा अपने को, टप्पल का। देखो इसमें कितना आ रहा है 88 बाइट्स, और इसमें कितना है 104। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टप्पल है वो कम मेमोरी ले रहा है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट, ठीक है। लेकिन देखो डेटा दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, डेटा क्या है सेम है, बट फिर भी मेमोरी क्या हो रहा है, ज़्यादा ले रहा है लिस्ट। ऐसा क्यों बताऊँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स भी तो है, देखिए आपने, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, सही है ना। जिसमें फीचर कम होंगे उसकी प्राइस तो ऑब्वियसली क्या होगी, कम ही होगी, तो मेमोरी भी कम ले रहा है, ऐसा होता है ना इन रियल लाइफ, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। अब देखो, तो ये हो गया अपना एक और डिफरेंस, 3 डिफरेंस क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अपन टपल, जैसे मान लो मुझे क्रिएट करना है, तो अपन टपल को क्रिएट कैसे करेंगे। टपल देखो क्रिएट कर रहा है अगर, तो ये तो बता दिया मैंने राउंड ब्रैकेट से क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक लिस्ट दे रखी है और उस लिस्ट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, टपल में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट से क्या बनाना है अपने को, टपल बनाना है। तो देखो अब करना कैसे वो मैं समझा देता हूँ। एक टपल नाम का इसमें एक कंस्ट्रक्टर होता है, क्या होता है, टपल बेसिकली कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है वैसे, कंस्ट्रक्ट करना। तो ये क्या करेगा, टपल कंस्ट्रक्टर यदि आप लगाओगे तो जो भी इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, टपल में, है ना। टपल कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, टपल में कन्वर्ट करना। तो एक काम करते हैं अपन, एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, एल इक्वल्स टू, ये लिस्ट ही है ना वैसे अपने पास, ये पूरी लिस्ट ही है, ठीक है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसमें, टपल में। तो सिंपली कुछ नहीं करना है अपने को, बस यहाँ पर अपन जाएंगे, कंस्ट्रक्टर टी नाम का एक वेरिएबल लिया, और फिर टपल क्या लगाया अपन ने, कंस्ट्रक्टर लगाया, और कन्वर्ट किसको करना है, वो ऑब्जेक्ट पास कर दो इसके अंदर। तो मुझे एल को कन्वर्ट करना है टपल में, तो ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टपल में, और स्टोर किस में हो जाएगी, इस टी वेरिएबल में। और जब मैं प्रिंट करवाऊँगा टी को, तो मेरे पास राउंड ब्रैकेट में दिखना चाहिए, मतलब टपल आना चाहिए, हो गया कन्वर्ट। तो टपल कंस्ट्रक्टर से ये भी कर सकते हैं।
एक चीज़, अगर मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से मुझे क्या करना है, टपल बनाना है। लाइक मैं ऐसा नेम लेता हूँ और नेम के अंदर लिख दिया अपन ने क्या, पाइथन, ठीक है, या ऐसा लिख देता हूँ मैं, हाँ ठीक है, नेम, ठीक है, एक्स ले लिया। अच्छा, एक्स के अंदर क्या डाला अपन ने, पाइथन लिखा। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टपल में। तो अपन क्या करेंगे, एक टी नाम का बनाया अपन ने टपल, और फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर लगाएंगे, टपल, और एक्स लिख देंगे। तो एक्स किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो टपल में और फिर टी में जाएगा। जब हम प्रिंट करेंगे किसको, टी को, तो क्या आएगा आंसर, राउंड ब्रैकेट में पाइथन। देखो लेकिन होगा क्या पता है, अपने को पता है कि जो हमारे स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स है वो स्टोर कैसे होते हैं, इंडिविजुअली। तो पता है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर पी केवल एक इंडिविजुअल एलिमेंट होगा, फिर कॉमा के बाद वाई एक इंडिविजुअल एलिमेंट होगा, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट स्टोर होते हैं ना टपल में, जैसे अपनी पाइथन वो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग के अंदर, टपल में भी वैसे ही स्टोर होगा, ये देखो। हाँ, बट वो कन्वर्ट जब होगा, क्योंकि ये क्या है, एक एलिमेंट समझेगा ना। अब ये इसके लिए तो एक एलिमेंट हो गया, स्ट्रिंग में जैसे अपने लिए तो वो पूरा एक है, बट पाइथन कैसा स्टोर करता है उसको, इंडिविजुअली स्टोर करता है ना। अपने लिए पूरा है, बट पाइथन के लिए वो इंडिविजुअल कैरेक्टर स्टोर होंगे ना, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी वैसे ही करेगा उसका, ठीक है। नहीं नहीं, डिजिट वो बताता हूँ, जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है, उसको आपने वो क्या बनाना है, टप्पल बनाना है, चलो। हाँ, ऐसा मतलब वो भी इंडिविजुअली जाएगा, है तो स्ट्रिंग ही ना वो अल्टीमेटली। स्टोर कैसी होगी वो, अगर ये रखेंगे तो वही वन अलग जाएगा, जीरो अलग जाएगा, टू अलग जाएगा। मैं बताता हूँ नॉर्मल वैल्यू, हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वैल्यू बताता हूँ कि अगर आप वैल्यू का आपने वो क्या करना है, टपल बनाना है। अब बताओ कैसे बनाएंगे। एक एलिमेंट का बनाना ना केवल, मतलब एक नंबर मान लो 101, इसका आपने को टपल क्रिएट करना है, कैसे करेंगे, क्या करूँ, टी ले लूँ, वेरिएबल में रखूँ, चलो एक्स ले लिया मैंने, और बताओ फिर, टी वेरिएबल ले लिया अपन ने, टपल कंस्ट्रक्टर एक्स लिख दिया, तो इससे क्या होगा, टी प्रिंट कर दूँ, ये इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, किसको, ये तो ऑलरेडी इंट ही है ना। अब बताओ, ये भी फेल हो गया। देखो कभी भी एक ऑब्जेक्ट का क्या बनाना हो अपने को, ऑनलाइन वालों से पूछ ले एक बार, आप बताओ किसी, ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या, बताइए प्रवेश। जी सर, क्या बताना। वो जो अपना टपल जो इंटीजर में था ना, उसको अपन कैरेक्टर स्ट्रिंग में ले सकते हैं। स्ट्रिंग में ले सकते हैं, अच्छा ऐसा। हाँ नहीं स्ट्रिंग, हाँ बात तो कन्वर्ट वही है, करना है स्ट्रिंग से। नहीं नहीं नहीं, बात तो वही हो जाएगी ना, लेकिन कि अपने को स्ट्रिंग में थोड़ी करना है, इंटीजर भी उसका टाइप चेक करेंगे तो स्ट्रिंग आएगा ना, लेकिन अपने को नंबर ही रखना है इंटीजर। टाइप कास्टिंग से होगा क्या? नहीं देखो मैं बताता हूँ, हम्म, कभी भी आपको सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना हो, ठीक है, तो कैसे करते हम्म, हैं, चलो एक एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, फिर बताता हूँ मैं ना। मैंने ऐसा कुछ लिखा, एक एक्स लिया मैंने, ठीक है, और एक्स के अंदर क्या किया मैंने, ऐसा लिखा ओनली 101, बताओ ये इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप का, टपल होगा। हाँ हम्म, टपल, हाँ, टपल हो बताइए गया ना बताइए। इसका। ठीक है, अब हाँ देखो मैं टपल हो आपको गया टाइप ये। प्रिंट करके बताना इसका, ठीक है, टाइप ऑफ टी, देखो इसका टाइप मैं बता दूँ अपनी तरफ से, क्या होगा, इसका टाइप होगा इंट, दिख रहा है ना, क्योंकि राउंड ब्रैकेट लगाया अपन ने वो तो ठीक है, वो टप्पल के लिए लगाया था, बट ये राउंड ब्रैकेट मतलब नॉर्मल ब्रैकेट्स होते, तो अगर ये ऐसे भी लिखेंगे तो वो इंट ही आएगा, ठीक है। और अगर आपको एक एलिमेंट का भी टपल बनाना हो तो करना क्या पड़ता है, इसके जस्ट बाद एक कॉमा लगाना पड़ता है, तो ये होता है, ये एक मेथड है जो ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो इसका टाइप क्या हो रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल एलिमेंट का भी आपको क्या बनाना हो, टपल बनाना हो, तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट में अपन जो भी पहला एलिमेंट होगा उसके बाद कॉमा लगा देंगे, नहीं तो वो क्या होगा, नॉर्मल नंबर इंटीजर ही कंसीडर किया जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है।
क्योंकि ये नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं। देखो अगर ये मैं कर दूंगा, चलो एक चीज़ को क्वेश्चन आपको डाउट आया तो अच्छी बात है, इसमें बताओ इसका टाइप क्या है, सोच लो एक बार। हाँ इंट, ये तो अरे रहेगा ना, अरे अरे बन गया ना वो। एरे नहीं होता इसमें, लिस्ट होती है, लिस्ट। अच्छा वो लिस्ट, हाँ लिस्ट हो गया। क्या होगा आप बताओ, इंट होगा, लिस्ट होगा एक, ये देखो। वो देखो ये नॉर्मल ब्रैकेट होते हैं ना, नॉर्मल समझते हैं ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्रैकेट मतलब ये उसके लिए एक इंटीजर होगा। अगर स्क्वायर लग गया तो स्पेशली किसके लिए होते हैं, ओनली। और टप्पल बेसिकली क्या है, टप्पल के लिए अपन यूज़ तो करते हैं, बट ये नॉर्मल होगा इसलिए यहाँ पर इंट होगा। और अगर आपको टप्पल बताना है तो फिर कॉमन लगाना ही पड़ेगा ऐसा। ठीक है, अब देखो अब हो गया। एक का बनाना हो तो क्या करेंगे, ये बट एक का बनाएंगे क्यों, एक बात बताओ मुझे। हाँ कब बनाएंगे अपन ऐसा, कि जब हमको वैल्यू चेंज नहीं करना हो, एक ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करना है। देखो अगर नॉर्मल वेरिएबल रहेगा तो वो एक्स की वैल्यू तो कभी भी अपन चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बट टप्पल के अंदर रहेगा तो क्या वो चेंज होगा, नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहेगा ना। तो अगर कोई ऐसा वेरिएबल है, मान लो अब जैसे पाई है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। अब एक बात बताओ, मैं इसको चेंज भी तो कर सकता हूँ ना पाई को, मतलब आगे चल के मतलब बदल भी सकता हूँ, वो तो हो जाएगा, पाइथन तो अलाउ करेगा। बट अगर मैं इसको ऐसा टप्पल क्रिएट कर दूँ, कैसे मतलब ऐसा राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ 3.14 और एक कॉमा लगा दूँ, तो ये अब कोई भी चेंज नहीं कर सकता इसको। ये 3.14 रहेगी किसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू। तो जब कांस्टेंट करना होगा तो अपन ऐसा करेंगे, ठीक है ना। चलो ये हो गया अपना। अब इसके बाद अपन आते हैं, टप्पल के अंदर हमने ये देखा कि अपन चेंजेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली चेंजेस नहीं हो सकता बट इनडायरेक्टली हो सकता है, पता है कैसे। देखो हाँ ऐसा कर सकते हैं अपन, कि जो आपकी टप्पल है, जैसे टप्पल कहाँ है अपना, शुरू में बनाया था ना अपन ने, ये रहा है ना। डायरेक्ट चेंजेस तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली करने का मतलब ये होता है कि अपन पहले काम कर सकते हैं, इस टप्पल को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, लिस्ट में, और लिस्ट में चेंजेस हो जाता है, क्यों, बिकॉज लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल होती है। ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो एरर दे देगा वो। तो एक काम करते हैं अपन, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो एक जैसे टप्पल नाम का कंस्ट्रक्टर होता है, वैसे ही लिस्ट नाम का भी क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, जो जो भी आप ऑब्जेक्ट डालोगे उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, लिस्ट में। तो अपन ऑब्जेक्ट में क्या पास कर देंगे, टी पास कर देंगे, है ना, मतलब टी मतलब क्या, एक टप्पल है ना। तो एक एल बनाता हूँ मैं, और फिर यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर लगाएंगे अपन, लिस्ट, और कन्वर्ट किसको करना है, टी को। तो ये टप्पल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले तो लिस्ट में, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब लिस्ट के अंदर तो अपन चेंजेस इजीली कर सकते हैं। तो मैं राम की जगह क्या करता हूँ, एक नाम चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्या, शाम। इतना क्लियर हो जाएगा, थर्ड इंडेक्स में क्या चले जाएगा, शाम। अब हो गया है तो मैं वापस से उसको टपल में कन्वर्ट कर लेता हूँ लिस्ट को। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टी इज इक्वल्स टू, टपल कंस्ट्रक्टर लगाया और कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, एल को। तो एल वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में। अगर मैं मतलब वो चेंज हो गया, असाइन हो गया टी में। अब देखते हैं, हो गया नाम चेंज। यहाँ अगर डायरेक्ट करते तो नहीं होता, बट इनडायरेक्ट मेथड है। ये अपन ने क्या किया, टपल में अपडेट किया है ना। तो ये है अपडेटिंग टपल, है ना। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ है कि टपल में अपन डिलीट भी नहीं कर सकते, और अगर मुझे करना हो तो फिर अगेन सेम प्रोसेस है ना, वही करेंगे। तो एक डिलीटिंग टपल है ना, देखो तो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वो कन्वर्ट कर ही दिया अपन ने, टप्पल को कन्वर्ट किया किस में, लिस्ट में। अब डिलीट करना है मुझे, मान लो नाम का नाम है, डिलीट करना है। सो अपन आगे क्या लगा देंगे, एक डेल कीवर्ड। तो L3 की वैल्यू को डिलीट किया, L(3) है ना। और फिर उसके बाद अगेन क्या किया, लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया टप्पल में। तो डिलीट होने के बाद कन्वर्ट हुआ, प्रिंट करेंगे टी को, तो 1 2 3 और ओनली क्या होगा, मोहन प्रिंट होगा। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं है, बट इनडायरेक्ट अपन ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है इतना। और डायरेक्ट करने जाएंगे तो वो क्या आ जाएगी, फिर एरर आ जाएगी अपने पास कि अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ये समझ में आ गया। अब देखो आगे चलते हैं अपन, अब पढ़ते हैं अपन किसके फंक्शंस कोई ऐड हुआ है।
देखिए तो अपन समझ लेते हैं अब इसके अंदर पहले तो क्या, टप्पल की ट्रैवर्सिंग, वही टप्पल के एलिमेंट को वन बाय वन करके एक्सेस करना, उस पर जाना, ट्रैवर्सिंग कहलाती है ना। तो लूप लगाना पड़ेगा। तो दो मेथड्स होती है अपने पास, एक तो डायरेक्ट फॉर लूप लगाएं और एक वेरिएबल ले लें फॉर एक्स इन टी, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, एक्स को। तो टी में से पहला एलिमेंट जाएगा मतलब वन जाएगा, एक्स में फिर प्रिंट होगा, फिर टू, फिर थ्री, फिर राम, और फिर इसके बाद मोहन। तो वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, दिख रहे हैं एक एक करके। बट अगर मुझे यही रेंज फंक्शन से करना हो तो कैसे करते हैं अपन, यहाँ पर क्या लिखते हैं फिर अपन, रेंज लिखेंगे और रेंज लेंथ ऑफ कहाँ तक चलाएंगे अपन, टी तक, है ना। तो कितनी लेंथ होगी इसकी टप्पल की, 5। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 5 आएगा। तो वो जीरो से कहाँ तक जाएगा, 4 तक, जीरो से 4 तक चलेगा ना, 0 1 2 3 4। अगर एक्स को प्रिंट करूँगा 0 से 4 तक प्रिंट होगा ना, दिख रहा है। ये सारे हमारे पास क्या आ गए, इंडेक्स आ चुके हैं। तो इंडेक्स से अपने को वैल्यू लेने के लिए क्या करना है, बस टी ऑफ एक्स, समझ गए। तो टी ऑफ 0 की वैल्यू, टी ऑफ 1 की, फिर 2 की, फिर ऐसे वो प्रिंट कर देगा सारे, है ना। तो ये अपना काम हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गई ट्रैवर्सिंग। अपन बात कर लेते हैं रेप्लिकेट करने की टप्पल को। रेप्लिकेट या फिर रिपीटिंग, है ना, एक ही मीनिंग होता है। ये शायद उसमें पढ़ा था अपन ने, क्यों, 5 है ना उसमें, यहाँ पे कितना है, 5 आया। तो ये फोर्थ इंडेक्स है ना राम का, तो चलेगा ही सही। अगर 4 होगा तो वो राम तक चलेगा, है ना। ठीक है, आइए आइए, रेप्लिकेट करना अपने को टपल को, ठीक है। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है, रिपीट करना, है ना। रिपीट बोल लो या फिर रेप्लिकेट बोल लो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, सेम ही होता है। देखो कैसे करेंगे। तो रिपीट करने के लिए अपन करेंगे क्या, सबसे पहले तो एक टपल बनाते हैं, ये बना ही हुआ है, इक्वल्स टू ऐसा बना देते हैं, फिर 1 2 और क्या 3। अब मुझे इसको जितने टाइम भी रेप्लिकेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक टी क्या ले लूँ, या ठीक है डायरेक्ट ही करते हैं, प्रिंट टी इंटू 3। तो वो उतने टाइम क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ये स्ट्रिंग में करा था, याद है, ये ऑपरेटर था ना मल्टीप्लाई वाला, स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करने के लिए। तो बस सेम ऐसे ही काम करेगा। और अगर सपोज दैट कि अपन स्लाइसिंग, तो सेम ही बताया हूँ, रेप्लिकेटिंग और रिपीटिंग ना। देखो स्लाइसिंग में क्या करेंगे अपन, वही एक एक करके इंडिविजुअल क्या निकालना, आपको जितने भी इसमें से एलिमेंट निकालना वो स्लाइसिंग से निकाल सकते हो। चलो एक बात बताओ, मुझे 3 और 5 को अलग करना है, दो स्लाइसिंग पढ़ ली अपन ने, स्ट्रिंग की भी और लिस्ट की भी। तो इस 2 3 और इसको कैसे बाहर करेंगे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, पीछे से। राम चाहिए फिर 3 चाहिए, बताइए कैसे, -2 और 4 ज़रा एक मिनट लिख लो ज़रा। हाँ, क्या करेंगे, टी ऑफ -2 लिखूँ, फिर इसके बाद -4 लिखूँ, फिर नहीं लिखूँगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो देखो -2 से स्टार्ट किया अपन ने, है ना। तो -2 मतलब ये वाला इंडेक्स, फिर उसके बाद -4 कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। इसके एक पहले तक देगा, बट डिक्रीमेंट होना चाहिए तब जाके, -2 में -1 डिक्रीमेंट होगा तो -4 -3 होगा पहले, है ना। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और -4 तक तो जाना नहीं, तो ये दो आ जाएंगे ना अपने। देखते हैं एक बार, ये हो गया स्लाइस राम और फिर 3। अब देखो इसका आप बस आंसर बताएंगे देख के कि क्या आएगा, है ना। यहाँ पर लिखा मैंने 1, फिर उसके बाद लिखा मैंने माइनस का 1, और फिर लिखा मैंने माइनस का। अब बताओ इसका आंसर क्या है, यहाँ जाओ ना तो यार, नीचे बैठ जाओ, क्या बोलो, अरे थोड़ी सी यहाँ बेटेगा, देखना ज़्यादा नीचे ना चले आना। हाँ बताओ, आ रहा कुछ समझ, इतना टाइम क्यों लग रहा, नहीं आ रहा कुछ समझ में। मोहन से 2 तक, अच्छा ऑनलाइन वालों बताओ क्या आएगा,
से 2 तक? सर मोहन से 2 तक चलेगा सर। मतलब एक चीज़ समझ में यार, आप मोहन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि -1 का है ना स्टेप वैल्यू तो पीछे से जाएगा डिपेंडेंट। अच्छा, सर 2 तक नहीं 3 तक आएगा। कुछ भी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि देखो ये 1 से था, डिक्रीमेंट है तो पीछे चालू होना चाहिए, तो उसको तो मिलेगा नहीं ना कुछ। क्या वो भी गलत है। मतलब उसका बोलते हैं ना एम्प्टी टपल प्रिंट होगा, कहाँ से गलत है? एम्प्टी टपल आएगा ना एक, वो जो आया था इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी टपल है ना, खाली टपल प्रिंट होगा। चलो अब बताओ, अब मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ तो चलो अब तो बता ही सकते हो। मोहन से पूरा हाँ, मोहन से कॉन्टैक्ट मोहन से पूरा प्रिंट हो जाएगा ना। क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सेव ही तो है वो। -1 एंड ये आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? तो -1 क्या हो गया, सेम ही हो गया वो भी। ठीक है अब बताओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ अब बताओ, अब पूरा हो जाएगा। 1 से तो 1 से राउंड -1 एंड क्या होगा, 1 से राउंड 1 से राउंड, ठीक है। कैसे, स्टार्टिंग तो कुछ दिया ही नहीं था और -1 पे एंड करना था, मतलब यहाँ कहाँ हुआ, यहाँ पे -1 ना, यहाँ पे तो इसके पहले करूँ किया वो, और बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेप वैल्यू 1 का था, इसमें तो ऐसे, ठीक है। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो ये क्या थी अपनी स्लाइसिंग थी ना, स्लाइसिंग कर लेंगे अपन, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं, स्लाइसिंग के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपन क्या, अपने टपल के फंक्शंस। मोस्ट ऑफ द फंक्शन तो वैसे ही जो अपन ने किस में पढ़े थे, लिस्ट के अंदर, लेन निकालना और क्या, मिनिमम निकालना और मैक्सिमम निकालना है ना। तो टपल के फंक्शंस ना, डिक्शनरी के ना, फंक्शन कौन से वाले हैं? देखो पहला फंक्शन तो सभी को पता है, पहला दूसरा तीसरा है ना, तो सभी को पता है कि बताने की ज़रूरत है। चलो एक बार मैं कर देता हूँ, किसी को लगाना नहीं आया बोलोगे सर एरर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन फंक्शन करते हैं ना। देखो फंक्शन में सबसे पहला क्या होता है, लेंथ निकालना है ना टप्पल की, तो वही वाला टप्पल ले लेते हैं अपन, ये है ही अपने पास, ठीक है। और बताइए इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ टी है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 है ना, 5 ही एलिमेंट है ना उसके अंदर। फिर उसके बाद अगर अपन देखें, अगर मुझे मैक्सिमम पता करना है कि इसमें मैक्सिमम कितना है, तो कोई भी इजीली देख के बता सकता है ना। तो मैक्स एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, मैक्स ऑफ टी, और मिनिमम को प्रिंट करने के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अपन, है ना। ये तो पता चल जाएगा सभी को, 1 और 5 और 1 आएगा ना, मिनिमम मैक्सिमम आया 5 और मिनिमम कितना आया 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक अपन ने पढ़ा था इसके अलावा फंक्शन, याद हो तो, इंडेक्स नहीं, उसमें नहीं था ना इंडेक्स, देखो उसमें इंसर्ट था। देखो इंडेक्स क्या करेगा कि आप जो भी और ऑब्जेक्ट पास करोगे उसका वो इंडेक्स रिटर्न करेगा। इसमें तो कंफ्यूज होगा, ये वाला लेते हैं, चलो ठीक है। ये देखो यहाँ पर अपन गए, प्रिंट किया मैंने, और ये एक काम करते हैं, एक आई नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर इंडेक्स आएगा, ठीक है। टी के ऊपर अपन ने लगाया कौन सा फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, और किसका इंडेक्स पता करना है मुझे, मान लो राम का, तो राम का इंडेक्स क्या आएगा 3 आएगा ना। तो एक मैसेज देते हैं अपन, इंडेक्स ऑफ राम इज और वैल्यू फ्रॉम आई, तो थर्ड इंडेक्स पे आएगा वो, दिखाई दे रहा है ना। तो ये ऐसा होगा। फिर इसके बाद अपन चले क्या, हाँ है ना वो भी, इसके बाद काउंट ही, ठीक है। तो देखो काउंट क्या करता है, फ्रीक्वेंसी काउंट करता है, पता है ना कि कौन सी वैल्यू कितनी बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो किसी को भी अगर काउंट करना है तो अपन कर सकते हैं, किसको करना है बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, बस ओनली
काउंट कर देंगे और फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं तो मैं एफ ले लेता हूँ और प्रिंट किसको कर देता हूँ, एफ को। तो यहाँ पर कर देते हैं अपन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ राम इज कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, 3 आ गई क्योंकि 3 टाइम आ रहा है, वो नेम क्या हो रहा है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये भी वही है। अब ये कौन सा अपना टपल, ये तो पढ़ ही लिया ना अपने, टपल कंस्ट्रक्टर मैंने बता ही दिया कि आप क्या कर सकते हो टपल का यूज़ करके। अगर ऐसा लिखा ना आपने तो ये एक एम्प्टी ट्यूपल है और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नहीं लिस्ट से, मतलब जैसे अगर लिस्ट पास करी तो लिस्ट टपल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, या फिर अगर स्ट्रिंग डाली तो वो भी टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। इवन अगर अभी आगे चल के अपन एक डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं ना, ये दिख रहा है ना ऐसा, ये डिक्शनरी बनी हुई है, तो डिक्शनरी से भी अपन टपल क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी करना नहीं है अपने को क्योंकि पता नहीं है। तो देखो क्रिएटिंग टपल फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट से तो बना के देख लिया अपन ने टपल, स्ट्रिंग से ही बना के देख लिया, और ये किससे क्रिएट हुआ है, डिक्शनरी से, है ना। इसको अभी नहीं अपन कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन क्लियर हो गए। तो अब देखिए आगे चले अपन, अब क्रिएट क्या करते हैं, पहले तो अपन एक डिक्शनरी, तो अगले चैप्टर पे आते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब क्या होता है, किसी को पता है कि डिक्शनरी के बारे में, की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करता है। की वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर करते हैं, है ना। देखो जैसे अभी तक मैं बात करूँ, अगर मैं कोई लिस्ट बनाता हूँ तो वो कैसे बन रही थी, L इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसा, मतलब लिस्ट बना रहे थे अपन। तो ये जो पहला वाला हमारा जो भी एलिमेंट होता था लिस्ट का, वो ऑटोमेटिकली कौन से इंडेक्स में चले आता था, 0, और आखिरी वाला जो भी होगा मतलब n-1 मतलब लास्ट, है ना, ठीक है ना, लेंथ ऑफ -1, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन पता है अब जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में क्या होता है, इंडेक्स नहीं होता है, इंडेक्स हमको खुद क्रिएट करना पड़ता है ना। तो देखो यहाँ पर अपन ऐसे एक, देखिए जैसे अगर ये नॉर्मल सी अगर मेरी लिस्ट है, एल नाम की एक लिस्ट है ना, एल जैसे, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है 2 5 9 ऐसा कुछ भी 6, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक 0 इंडेक्स में जाएगा, 1 में 2 और ये 3, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं इंडेक्स बोलते हैं ना अपना, हाँ एक असेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स है, ओके। और ये जो है हमारी, इनको क्या बोलते हैं अपन, वैल्यू, ठीक है। बट डिक्शनरी जब अपन क्रिएट करेंगे तो उसमें इंडेक्स नहीं होगा, इंडेक्स अपने को खुद देना पड़ता है ना। तो इंडेक्स देना पड़ेगा, तो इसी चीज़, इसी इंडेक्स को अपन उसमें क्या बोलते हैं पता है, उसमें बोलते हैं इसको की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, की। और ये जो है ये तो है ही वैल्यू, आया कुछ समझ में, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, अब वही इंडेक्स क्या कहलाएगा, की, बट उसमें बना हुआ होता है इंडेक्स लिस्ट में, टपल में ही पहले से बना होता है, स्ट्रिंग में ही पहले से इंडेक्स बना हुआ आता है, बस आपको डेटा एंटर करना पड़ता है ना, वैल्यू एंटर करनी पड़ती है। बट डिक्शनरी के अंदर अपने को दोनों ही चीज़ें जो है वो खुद देनी पड़ेगी, है ना। अब हाँ देखो ऐसा है कि जो अपनी लिस्ट बनी है, अब आप 2 लिखोगे तो ऑब्वियस है कि पहला जो एलिमेंट गया है वो कहाँ गया अपना, 0 इंडेक्स में, और अगला वाला क्या बताओ यहाँ पे जा सकता है, नहीं, अगला जो आप लिखोगे तो वो फर्स्ट में ही जाएगा ना, मतलब एक ऑर्डर में ही, सीक्वेंस में वो क्या होगा, आगे एक के बाद एक स्टोर होगा, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड है ना। इस टाइम पे कुछ हो जाता है ना, तो क्या बोल रहा था मैं कि ये जो होता है इंडेक्स वो अपने को बनाना पड़ता है। तो ये देखो ये ऑर्डर्ड है ना, एक ऑर्डर में सीक्वेंस में सारी चीज़ जमी हुई है कि पहली वाली 0 इंडेक्स पे गई है, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा। डिक्शनरी कैसी होती है, अनऑर्डर्ड होती है। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि आप कोई सी भी चीज़ कहीं भी अरेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पहला वाला डालोगे तो 0 में जाएगा, नहीं, वो आपको खुद इंडेक्स क्रिएट करना है, तो ऑर्डर आपको खुद का होगा। तो ये अनऑर्डर्ड होती है पहली चीज़ तो ये। तो देखो, और दूसरा कि उसमें की और वैल्यू आपको खुद देनी पड़ेगी, और बाकियों में तो बनी हुई आती ही है। तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर अपन, डिक्शनरी का पहले इंट्रो जान लिया अपन। तो देखिए लिखा हुआ है डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड, है ना, क्योंकि उसमें ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर आप खुद क्रिएट करोगे। बाकी लिस्ट क्रिएट करते हैं, टपल क्रिएट करते हैं, तो वो उसमें ऑर्डर होता है, 0 से स्टार्ट होता है और फिर आगे वो बढ़ता है ना। चेंजेबल, ये एक अच्छी बात है कि अपन इसमें चेंजेस कर सकते हैं, मतलब उसके आइटम्स चेंज करना हो, डिलीट करना हो तो वो अपन कर सकते हैं। और इंडेक्स होता है जो आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होगा बट
क्रिएट करेंगे। इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन विद द करली ब्रैकेट्स, और यूज़ कैसे करेंगे अपन, करली ब्रैकेट्स, है ना। जैसे टपल में कौन से कर रहे थे अपन, राउंड वाले, लिस्ट में कौन से कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट, और बाकी डिक्शनरी में अपन करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, है ना। एंड दे हैव की एंड वैल्यूज मीन्स द डिक्शनरी कंटेंट टू थिंग्स, फर्स्ट इज द की एंड सेकेंड इज द वैल्यू, है ना। तो दो चीज़ें होगी उसके अंदर, की और वैल्यू। देखो अपन की और वैल्यू देंगे कैसे, यहाँ समझिएगा। जैसे अपन पहले तो करली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, अपनी जो भी की होगी वो, और फिर कॉलन लगा के क्या देते हैं, उसकी अपन वैल्यू देते हैं, और फिर ऐसे ही कॉमा लगा के फिर की और अगली वैल्यू आ जाएगी, वो कंटिन्यू क्या होता जाएगा, चलते ही जाएगा ऐसा। आ रहा समझ में। तो ये ऐसा रहेगा डिक्शनरी क्रिएट करने का सिंटेक्स। तो एक बना के देखिए अपन। तो देखिए एक डी फॉर मैंने क्या लिया, डिक्शनरी, और फिर लगाएंगे करली ब्रैकेट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ क्या, नाम लेता हूँ किसी का, और उस नेम की वैल्यू रख देते हैं अपन क्या, अंकित, और फिर उसके बाद उसका एक रोल नंबर लेते हैं, और रोल नंबर की वैल्यू कर देते हैं 101, और फिर एक कर देते हैं अपन मार्क्स, और उसकी वैल्यू कर देते हैं कितनी, 88 पॉइंट कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ये बन गई अपनी क्या, डिक्शनरी। अब प्रिंट करना है तो अपन क्या लिखेंगे, प्रिंट डी, देखो पूरी की पूरी डिक्शनरी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। समझ में आया क्या, है ना। अब एक चीज़ है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर रोल नंबर प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, की वैल्यू नहीं, ओनली की से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं ना अपन, जैसे उसमें इंडेक्स से कैसे करते थे, इसमें की से करेंगे। तो क्या नाम है इसका, रोल नाम है ना, और इसके इंडेक्स की का, तो अपन कैसे लिखेंगे, डी, फिर वही स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे उसमें कैसे 0 1 अपन लिखते हैं ना, 0 या 1 जो भी हो, तो इसमें की लिखेंगे अपन। तो की क्या अपनी रोल है, तो वो लिख देंगे अपन, ठीक है। इतना क्लियर है, तो मेरे को ये मिल जाएगा 101, दिखाई दे रहा है, क्लियर है इतना। एक काम करते हैं, मुझे नाम को बदलना है, नेम को क्या करना है, बदलना है, तो ये चेंजेबल भी होगी, ये पता चल जाएगा अपने को, ठीक है। इंडेक्स से ये तो पता चल गया इससे कि इंडेक्स से अपन ने वैल्यू को बदल दिया, ठीक है। अब चेंजेबल है कि नहीं वो भी पता कर लेते। तो एक काम करते हैं, नेम को चेंज करें, तो डी के कौन से वाले में चेंज करना है अपने को, नेम वाली की में जो भी नेम है वो अपडेट करना है, वो यहाँ लिख देना। तो यहाँ पर कर देते हैं अपन नाम राधा, एंड प्रिंट करते हैं क्या, डी को। सो अब क्या हो जाएगा, दिख रहा है, अपडेट हुआ। फिर इसके बाद ये तो क्लियर हो गया अपने को। अब मुझे क्या करना है, मुझे की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, दोनों चाहिए, की भी और वैल्यू भी। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर लगाते हैं अपन क्या, एक लूप लगाएंगे। देखो लूप क्यों लगाएंगे वो भी समझना है ना, लूपिंग थ्रू डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में अपन लगाते हैं एक लूप। तो देखो ये डिक्शनरी तो बनी हुई है ही अपने पास, है ना। अब मैं लगाता हूँ फॉर लूप, फॉर क्या ले लूँ, आई इन कुछ भी ले लूँ, डी, और प्रिंट करूँगा अगर मैं आई को, तो बताइए क्या आएगा मेरे पास, एक एक लेकिन पूरा हो जाएगा की वैल्यू। की वैल्यूज आ जाएगी ऐसा, क्या होगा, क्या आएगा, हल क्या बेटा नितिन, की वैल्यू दोनों, और कोई कुछ नया की आएगी, वैल्यू आनी चाहिए। हाँ उधर भाई दीपांशु के क्या नाम है, हाँ वही तो बोल रहे दीपांशु के भाई क्या आएगा, ऑनलाइन वालों को किसी को पता है क्या कुछ, यहाँ तो आंसर सबके अलग अलग मिल रहे हैं मेरे को। वैल्यू सर, वैल्यू आ जाएगी, देखो इसमें आती है केवल की, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, ठीक है। अब अगर हमारे पास की आ रही है तो की से वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, कैसे निकालेंगे, कैसा, आई कॉमा जे, वो जो रेंज और जो टीटी है ना उसमें अभी रेंज लगाकर जैसा उनका बोला आइटम का यूज, अच्छा रेंज करो ऐसा, हाँ आइटम का यूज करके फिर से आइटम्स फंक्शन का यूज़ करके, अच्छा इधर बोल रहे हो क्या, एक मिनट रुक जाओ, आई के साइड में कॉमा करके जे लिख दूँ, ऐसा ना, फिर डी ओ फाइव हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ भी जे भी प्रिंट करूँगा ऐसा,
दिया उसने। सर वो आइटम का यूज करके है ना होता आईओजी रिसीवेबल। हाँ वो एक फंक्शन है ना इनबिल्ट। मैं अभी इसी से बताता हूँ फिर उससे बताता हूँ फंक्शन से, दोनों से। देखो तो अभी ये समझ में आ गया आपको कि केवल अगर आप लूप लगाओगे तो क्या मिलेगी आपको, की मिलेगी। बट अगर वैल्यू भी चाहिए की के साथ में या ओनली वैल्यू चाहिए तो देखो वैल्यू कैसे लेंगे, इसमें की आ रही है, क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, रोल आ रहा है और मार्क्स आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी ऑफ आई लिख दूंगा। तो इससे क्या बन जाएगा मुझे, की और वैल्यू, सॉरी ओनली क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो नेम मतलब डिक्शनरी में जो भी नेम है उसकी वैल्यू कितनी है, अंकित, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, मतलब ये मिलेगा मेरे को, वैल्यू वैल्यू मिलेगी केवल, है ना। इस बार की नहीं आएगी, ओनली क्या आएगी मेरे पास, वैल्यू। और मैं दोनों चीज़ों को ट्राई करता हूँ एक बार एक साथ कैसे लाएंगे। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डी लिख दें आगे, नहीं नहीं डी नहीं, आई लिख देते हैं। आई में तो क्या है, की है, और इसमें क्या है, वैल्यू है। तो दोनों चीज़ें आ जाएगी, नेम अंकित, रोल नंबर 101 और मार्क्स ये। अब एक काम करते हैं, बीच में छोटा सा एक सेपरेट करने के लिए अपन ऐसा कुछ लगा देते हैं कॉलन, तो वो सिस्टमेटिक थोड़ा सा दिख जाएगा अपने को। ठीक है, लग गया, तो सेमी कॉलन लग गया, कॉलन लगाना था अपने को। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये चीज़ अचीव करने के लिए पता है एक फंक्शन होता है, कौन सा होता है, अच्छा एक चीज़ मेरे पता ही नहीं लेकिन आपको अभी देखो, ये जो की और वैल्यू है ना, इस की और वैल्यू के पेयर को अपन क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं अपन आइटम। क्या बोलते हैं, ITEM। मतलब ये मतलब एक आइटम है, की और वैल्यू का एक पेयर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आइटम, है ना। ये इंडिविजुअल एक आइटम है। अब बताओ मेरी लिस्ट में कितने आइटम है, 3 आइटम है कि 6, का सही बताओ, 3 ही है ना। देखो मैंने बोला ना की और वैल्यू के पेयर को आइटम बोलते हैं। ये एक आइटम हुआ है, दूसरा हुआ और ये तीसरा आइटम है, 3 आइटम है इसके अंदर। अब अगर मैं देखो ये जो चीज़ करी ना अपन ने, ये सीधे अपन आइटम्स फंक्शन होता है वो लगा के करते, देखो कैसे। तो अपन करते क्या है, एक फॉर लूप लगाया। अब देखो हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, एक की आएगी और एक क्या आएगी, वैल्यू। क्योंकि आइटम के अंदर मैंने बताया 2 चीज़ें होगी, एक तो की और एक क्या, वैल्यू। तो एक एक्स ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। तो 2 अपन ने क्या लिया, वेरिएबल इन, और उसके बाद किसके ऊपर लगा रहे हैं अपन, डी के अंदर। और डी के अंदर फिर एक फंक्शन लगाएंगे डिक्शनरी के अंदर, डॉट क्या नाम का, आइटम्स नाम का। आइटम्स के अंदर क्या हो जाएंगे, ये एक फंक्शन है और इसलिए पैरेंथेसिस लगाना ही पड़ेगा फंक्शन है। तो आइटम्स में अगर देखा जाए तो आइटम, पहला आइटम क्या है मेरे पास, नेम और अंकित। तो इस एक्स में कितना जाएगा, नेम, और वाई में कितना जाएगा, अंकित चले आएगा, है ना। फिर उसके बाद वापस से जो लूप चलेगा, तो पहले इसको प्रिंट कर ले अपन, किसको, एक्स कॉमा वाई को, है ना। और कॉमा वो भी लगा ही देते हैं अपना, कॉलन सिस्टमेटिक। फिर अगला रोल जाएगा एक्स में और फिर वाई में 101, फिर मार्क जाएगा एक्स में और फिर 88। तो ऐसे करके सारी चीज़ें, ये और ये सेम है। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड है आपके पास। इतना क्लियर है। अब देखो एक चीज़ और बताई थी मैंने, वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने अभी यहाँ बताया था कहीं, ऐसे निकालते हैं ना वैल्यू अपन, है ना। ये इंडेक्स लिख देते हैं अपन और फिर उससे क्या मिल जाती है अपने को, वैल्यू होती है वो मिल जाती है। इसी चीज़ को अपन एक वैल्यू नाम का फंक्शन होता है, वैल्यूज नाम का, उससे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ मैं बताता हूँ, इसमें उसी के नीचे कर देता हूँ। तो करना क्या आपको, मान लो यहाँ पे मैं एक्स ले लेता हूँ, या हाँ ठीक है एक्स ले लेते हैं, और डिक्शनरी के अंदर कौन सा फंक्शन लगा दिया अपन ने, वैल्यूज़। तो इससे क्या होगा, इससे केवल वैल्यूज़ आएगी, है ना, ओनली वैल्यू, है ना, एक्स के अंदर। तो वैल्यू क्या है हमारी, अंकित है, 101 है, और दिख रहा है। और अगर मुझे केवल क्या करना है, की चाहिए, तो फिर तो देखो यहाँ पर अपन अगर ऐसा करूँ मैं, हो गया ये गेट मेथड लगाएंगे, है ना। देखो कैसे, ये जो करा था ना अपन ने, डायरेक्ट कर रहे थे तो आई में क्या जा रहा था, ओनली की जा रही थी। देखो उसको मैं कैसे करूँगा, एक ये डिक्शनरी बनी हुई है और इसी के अंदर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँगा, गेट लगा दिया मैंने। कौन सा फंक्शन, गेट, अरे यार एक मिनट गलत जगह लगा दिया, क्या बोल रहा है, गेट एक्सपेक्टेड एटलीस्ट, अच्छा अरे नहीं ये वाला गेट नहीं, ये वाला गेट नहीं है, एक मिनट जाओ। ये मतलब अपने को वैल्यू निकाल के देगा, है ना, की से। तो मैं यहाँ पर अगर ऐसा करूँ, प्रिंट, और लिख देता हूँ मैं
डिक्शनरी के अंदर से मुझे गेट करना है किसको, किसी चीज़ को गेट कर लेते हैं, मार्क्स ले ले। तो ऐसा, तो मेरे पास क्या निकल के आनी चाहिए, मार्क्स की वैल्यू, है ना, जो अपन वो देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ये चीज़ यहाँ नहीं करी मैंने, गलत जगह कर दिया इसको, ये यही है ना, यहाँ, ठीक है। तो अपन डिक्शनरी देते हैं, फिर उसके बाद नहीं नहीं नहीं, ये लेकिन सारे प्रिंट होंगे ना। अच्छा, मैं इंडिविजुअल वाला तो मैंने ऊपर ही कहीं बताया था आपको, ये रहा, है ना। ये से रोल नंबर की वैल्यू निकाली थी अपन ने, तो अपन ने पहले डिक्शनरी का नाम लिखा था और फिर अपने स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लिखा था। वैसे ही अब सीधे कुछ नहीं, आप गेट अगर मार्क्स लिख दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी रोल की जगह अगर मैं मार्क्स कर दूंगा तो वो सेम चीज़ ही आएगी ना मेरे पास। तो ये वाली मेथड और ये वाली मेथड दोनों सेम है ना, आप यूज़ कोई सी भी कर सकते हो, सेम काम करेगी, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया सभी को, कैसे अपन डिक्शनरी बनाएंगे, वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, की वैल्यू साथ में कैसे एक्सेस करेंगे, अलग अलग कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ और देखते हैं, अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, वो भी करके देखें। तो ये बना ही हुआ अपने पास, ओके। तो नाम को बदले अपन अंकित को, तो अंकित के नाम को चेंज करते हैं, तो कैसे करेंगे बताओ। डी फिर क्या लिखना पड़ेगा, उसका की, और की के बाद फिर उसकी वैल्यू जो भी रखनी है, यहाँ पर रख देते हैं अपन वैल्यू, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इसको, डी को, तो ओरिजिनल जो डिक्शनरी इसमें चेंज हो जाएगा, दिख रहा है। अब मैं काम करता हूँ, मुझे रोल नंबर की भी ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट करते हैं अपन, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ये तो हो गई क्या, अपडेटिंग लिस्ट, ये किया अपन ने अपडेटिंग लिस्ट, और उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, डिलीटिंग लिस्ट आइटम, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिलीटिंग लिस्ट आइटम, समझ गए ना, कौन सा डिलीट करें, रोल नंबर। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर यहाँ क्या लिख देंगे, रोल, और इसके पहले कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, डेल कीवर्ड, है ना, और प्रिंट कर देंगे, देखते हैं हो गया डिलीट। और अगर मुझे होल डिक्शनरी अगर डिलीट करनी हो तो ओनली डेल क्या लिखेंगे, डी, तो ये डिक्शनरी अवेलेबल नहीं होगी, बोल दिया ना, नॉट डिफाइंड, डी इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि डी क्या हो चुका है, डिलीट। बट मैं चाह रहा हूँ नहीं, मुझे एक काम करना है कि डिक्शनरी के अंदर केवल आइटम डिलीट करना है, डिक्शनरी एग्जिस्ट करे बट आइटम क्या करना है मुझे, डिलीट करना है। देखो तो अपन क्या करते हैं, फिर एक फंक्शन होता है इसके अंदर क्लियर, किस नाम का, क्लियर। तो डी डॉट क्या करेंगे अपन, क्लियर, तो इससे क्या होगा, डिक्शनरी के केवल अंदर के जितने भी आइटम्स है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर, और ये एक एम्प्टी डिक्शनरी क्या होगी अपनी, प्रिंट होगी, ये देखो दिख रही, हो गई, सारे आइटम्स क्या हो गए अपने। इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, अब समझ लेते हैं पहले इसके फंक्शंस डिक्शनरी के कौन कौन से, सारी चीज़ तो अपन ने जान ली है। तो इसको करते हैं क्लोज। तो देखिए शुरुआत करते हैं अपन कहाँ से, सबसे पहले तो लेंथ, वही फंक्शन अपना, ये क्या रिटर्न करेगा अपने को, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, लिस्ट नहीं, डिक्शनरी, डिक्शनरी टपल भी नहीं हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेन लगा देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर, डी कितनी आएगी बताओ, 6, हाँ 3 आई, नहीं मैं तो ऐसे कुछ भी बोल देता हूँ, हाँ ध्यान नहीं देना इधर मेरी बात में, ठीक है, जो पूछो बस नहीं बताना, हाँ ओके चलो। अब रिमूव आइटम्स, पॉप पढ़ा था अपन ने, किसका फंक्शन होता है पॉप में से, क्या करता है वो, इसमें क्या करता है पता है, इसमें लास्ट से नहीं करता है, इसमें आप जो की बोलोगे उस की का जो भी वैल्यू है वो डिलीट करेगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, डी के अंदर कौन सा फंक्शन लगाया, पॉप, और पॉप किसको करना है अपने को, गई। अब आते हैं पॉप, है ना, तो पॉप किसको हटाते हैं अपन, नेम को हटा देते, चलो। तो मैंने क्या लिख दिया, नेम, है ना। और प्रिंट करूँ अगर मैं डी को, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, रोल और मार्क्स है ना, ये रोल प्रिंट हुआ और क्या प्रिंट हुआ, मार्क्स, है ना।
इसके बाद अपन एक पॉप आइटम होता है, क्या होता है? पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है पता है? ये लास्ट से डिलीट करता है। इसमें थोड़ा सिस्टम उल्टा है इसका। देखो मार्क्स चले जाएंगे, तो नेम और क्या आ रहा है? रोल नंबर। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो बताना मुझे क्या आएगा? एक आपके सामने ऐसा कुछ लिखा है मैंने, बताओ क्या आएगा? पूछ रहा हूँ, मेरे से क्या पूछ रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, सारी हटाएगा, ठीक है। ये देखो खाली हो गई, और अगर दो हटाएंगे तो नेम बचेगा केवल, है ना? वो एक एक करके लास्ट से रिमूव करते जाता है, ठीक है ना? ये ऐसा है। फिर उसके बाद अपन चले आगे, पॉप के बाद पॉप आइटम हो गया। फिर अब डेल कीवर्ड का यूज़ तो पता ही, अपने को बता ही दिया था मैंने, है ना? जो या तो पर्टिकुलर आप एलिमेंट डिलीट कर सकते हो या पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट कर सकते हो। और क्लियर भी आई थिंक मैंने बताया था अभी, वो एक एम्प्टी लिस्ट क्या करता है, सॉरी डिक्शनरी रिटर्न करता है, बस केवल उसके अंदर की जो आइटम्स उनको क्या करता है, क्लियर कर देता है ना, हटा देता है। कॉपी तो पता ही है सभी को, कॉपी मतलब क्या है? किसी डिक्शनरी को एक से दूसरे में क्या कर सकते हैं अपन? कॉपी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं D1, एक बनाते हैं क्या, D2, और D1 के अंदर अपन लगाते हैं कौन सा फंक्शन? कॉपी। अब जब कॉपी हो गए सारा एलिमेंट, तो उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करके देखेंगे D2 को, तो वही सारा का सारा इस पर प्रिंट होना चाहिए। तो ये अपनी सेकेंड डिक्शनरी भी सेम आएगी, ठीक है ना? ऐसे अपन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कॉपी करवा सकते हैं, है ना? इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट बात करें फ्रॉम कीज़। देखो एक चीज़ है कि अगर सपोज दैट कि मुझे ऐसा है, कोई मेरे पास की है और उस की मुझे वैल्यू जो है वो सेम चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फर्स्ट की है, और फर्स्ट की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, मान लो 100 चाहिए। फिर उसके बाद मेरे पास कोई सेकंड की है, और सेकंड की वैल्यू भी कितनी चाहिए, 100 ही रखनी है। फिर थर्ड की है, और उसकी वैल्यू भी 100 ही रखनी है। तो ऐसे बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सही है कि नहीं? अगर सेम है, देखो अलग अलग वैल्यू चाहिए तो वो तो आपको अलग अलग जैसे अभी बने वैसे देनी पड़ेगी। बट अगर सेम चाहिए तो हमारे पास एक फंक्शन होता है फ्रॉम कीज़, जो क्या करता है, एक नई डिक्शनरी क्रिएट करता है। क्या करता है? नई डिक्शनरी क्रिएट करता है सेम वैल्यू के साथ में, है ना? सेम वैल्यूज़ मतलब उसकी जो की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। देखो कैसे, तो एक काम करते हैं अपन, अभी तो कुछ बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। एक एक्स लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, एक्स वेरिएबल, और इसके अंदर में 3 क्या लेता हूँ, फर्स्ट की लिखता हूँ मैं, फर्स्ट की, और इसके बाद एक लेते हैं अपन कॉमा, फिर यहाँ पर लिखा अपन ने सेकेंड की, एंड देन इसके बाद कॉमा, देन फिर लिखा मैंने थर्ड की, है ना? तो कितने हो गए अपने पास, 3 कीज़ हो गए। और उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, वैल्यू देनी है, तो वैल्यू अपन कितनी देते हैं, 100 रख देते हैं। ये मुझे सब में चाहिए, तो एक ही वैल्यू देंगे अपन, लेकिन की कितनी होगी हमारे पास, चलो तो इससे अपन क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो देखो डी नाम की एक डिक्शनरी बनी, इसमें जो भी जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, क्या बोलते हैं, डिक्ट नाम का एक कीवर्ड होता है जो डिक्शनरी एम्प्टी एक नई डिक्शनरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी होगी इसकी, डिक्ट का यूज़ करेंगे अपन, न्यू एम्प्टी क्या बनानी है अपने को, डिक्शनरी बनानी है अपने को, है ना? तो न्यू डिक्शनरी इनिशियलाइज फ्रॉम मैपिंग ऑब्जेक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट दोगे उससे वो एक नई क्या करेगा, डिक्शनरी आपको बना के देगा, ठीक है। की और वैल्यू का वही पेयर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो एक बनाते हैं अपन यहाँ पर, तो ऐसा लिखा अपन ने, और फिर डिक्शनरी के बाद, डिक्ट के बाद क्या लिखेंगे अपन, वही अपना फंक्शन, कौन बना के देगा अपने को, ये बना के देगा। तो ये किस लिए लगाया अपन ने, कि एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। और फ्रॉम कीज किससे बनाना है वो आपको देना पड़ेगा ना, तो पहले की देनी पड़ेगी, तो की किस में, एक्स में, और वैल्यू किस में, वाई में। बस अब प्रिंट कर दो किसको, डी को, तो वो पूरी की पूरी एक डिक्शनरी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रिंट हो जाएगी, जिसमें सब में वैल्यूज होगी, वो कितनी होगी हमारी, सेम। इतना क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। एक होता है सेट डिफॉल्ट फंक्शन। देखो सेट डिफॉल्ट क्या करता है कि आपको जो की है उसमें जो वैल्यू है, की के अंदर कोई वैल्यू होगी,
वो क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। जैसे सपोज दैट सेट डिफॉल्ट क्या कर देगा, मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाई की, उस की पर क्या वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, ओनली वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। जैसे सपोज दैट मेरे पास नहीं, कौन सा फंक्शन, सेट डिफॉल्ट है ना, ये क्या रिटर्न करता है, द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाई की, है ना। जो आपने की के साथ वैल्यू स्पेसिफाई की है, अगर उसमें होगी तो वो रिटर्न करके देगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चलूँ इसके अंदर डी के अंदर मैंने फंक्शन लगाया क्या, अच्छा D1 है क्या, डी कर दिया, डी के अंदर अपन लगाया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या कहा, नेम, और नेम में क्या वैल्यू दी मैंने, अंकित, है ना। और इसको अपन एक काम करते हैं, एक्स के अंदर रख देते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, बस मेरे को ये चेक करना है। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, अंकित आ रही है ना। और अगर पता है मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिख दूंगा, जैसे मान लो मोहित, मैं ये सर्च कर रहा हूँ, मान लो बहुत बड़ी डिक्शनरी होगी हमारे पास, तो उसमें हम ढूंढ तो पाएंगे नहीं ना कि क्या इस नेम की वैल्यू ये है। तो मैं चेक करता हूँ कि नेम की वैल्यू मोहित है क्या, देखते हैं, नहीं, वो क्या रिटर्न कर रहा है, अंकित, मतलब उसमें कुछ और वैल्यू है। तो वो जो स्पेसिफाई करी अपन ने उस डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू, वही रिटर्न करके देगा, नई वैल्यू कुछ नहीं देगा। अगर सेम होगी तो सेम वैल्यू देगा, और अगर अलग वैल्यू होगी तो जो है वही रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है, ओके। अब एक समझते हैं अपन इसके अंदर कौन सा, अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना, लेकिन यहाँ चेंज करना नहीं, अपडेट का मतलब, अपडेट करने का मतलब होता है कि एक नया हमको एलिमेंट क्या करना है, डिक्शनरी में ऐड करना है, वैसा अपडेट है ना। हाँ, वो अपेंड जैसा आखिरी में जोड़ता है ये। देखो अपन डी डॉट क्या लिखेंगे, अपडेट, बट इसका सिंटेक्स थोड़ा ऐसा है कि एक ही आर्ग्यूमेंट जाता है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है और की और वैल्यू का पेयर देना है। तो नेम भी हो गया, रोल नंबर भी हो गया, मार्क्स। अब क्या दे दिया जाए, क्या दे दे, ग्रेड दे दे, ग्रेड नहीं है उसके पास, तो ग्रेड कितनी करते हैं अपन, बी, चलो ए कर दिया, ठीक है। और फिर प्रिंट किसको करेंगे अपन, अच्छा प्रिंट तो पूरी डिक्शनरी को ही करेंगे ना, तो डिक्शनरी में ही अपडेट करेगा पूरा, एक लास्ट में ऐड करेगा, इस डी में ऐड करेगा ना, एक लास्ट में, ये अपडेट कर देगा, दिख रहा है। वैसे जोड़ भी सकते हैं अपन सारी चीज़ होगी। ये डिक्शनरी थी, डिलीट कैसे करेंगे एलिमेंट को, पूरी डिक्शनरी कैसे डिलीट करेंगे, या फिर कैसे ऐड करेंगे एलिमेंट को, और चेंज कैसे करेंगे, और सारे फंक्शन इसके, ठीक है। तो ये अपने को ट्राई करके देखते हैं। फिर इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे अपन इसके अंदर सेट्स, है ना, सेट चालू करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। सबको फंक्शन हो गया कि नहीं, हो गया ना। ओके सर। फंक्शन पढ़ लेना, क्योंकि फंक्शन अपने को कल से ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एक बार कल फंक्शन आप सभी पढ़ के आना, ठीक है। ठीक है सर।